सुप्रभात बच्चों। बेटा हमने रसखान द्वारा रचित सवैये कविता का अध्ययन कर लिया है और अब इसका प्रश्न अभ्यास देखिए। प्रश्न नंबर 1, रसखान द्वारा रचित सवैये का उद्देश्य स्पष्ट करो। हर रचना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य कोई रचना नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारी प्रथम वीडियो थी उसमें उद्देश्य स्पष्ट किया गया था, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न नंबर 2, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, किन किन रूपों में हमारे सामने प्रकट हुआ है। देखो, श्री कृष्ण जो रसखान कवि हैं वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उनकी भक्ति में किसी प्रकार का दिखावा नहीं है, समर्पित भक्ति है उनकी। तो वो श्री कृष्ण के परम भक्त होने के कारण उनसे जुड़ी हर वस्तु के प्रति समर्पित हैं। वो चाहते हैं कि अगर अगले जन्म में मनुष्य रूप में जन्म हो तो वो कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज क्षेत्र में, ग्वालों के बीच रहना चाहते हैं। और अगर पशु के रूप में जन्म हो उसका तो वो नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं, गायों के झुंड के बीच में चरना चाहते हैं, विचरण करना चाहते हैं। और अगर पक्षी बने तो उसी डाल पर बसेरा चाहते हैं जहां पर श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम के पेड़ के नीचे खड़े बैठकर या खड़े होकर बांसुरी बजाते थे। यानी कि हर रूप में वो श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। तो यहाँ पर उनकी समर्पित भक्ति सामने आई है, इसीलिए वो हर जन्म में उन्हीं का सानिध्य चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? यानी कि वन को, बाग को क्यों उनको एक टक निहारना चाहता है, देखते रहना चाहता है? क्योंकि वन का, बाग का, तालाब का कहीं ना कहीं श्री कृष्ण से जुड़ाव रहा है, संबंध रहा है और श्री कृष्ण उनके आराध्य देवता हैं। इसीलिए वो वन को, बाग को और तालाब को निहारते रहना चाहता है। यह उनकी एक निष्ठ भक्ति की ओर संकेत करता है। उस ब्रज क्षेत्र की प्रकृति में उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति होने का आभास रहता है। उनको ये लगता है कि यहाँ श्री कृष्ण का मतलब सानिध्य उसको प्राप्त होगा, इसीलिए उनको वो देखते ही रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? देखो बेटा, लकुटी, कामरिया क्या है? ये साधारण सी वस्तुएं हैं, लाठी और काली कंबली। और कवि बावला हो गया है यहाँ पर, वो अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए वो एक आम वस्तु नहीं है, साधारण वस्तु नहीं है। वो श्री कृष्ण से, उनके परम आराध्य देवता से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, इसीलिए वो उसके लिए अनमोल हैं। उनके लिए वो अपना सर्वस्व, अपनी धन संपदा सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। बेटा, जिस प्रकार आपके परम मित्र या फिर आपके किसी आदरणीय ने आपको कोई तोहफा दिया है तो उसका आपकी जीवन में एक अहम स्थान होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, अनमोल होता है वो आपके लिए। तो इसी प्रकार ये वस्तुएं भी रसखान कवि के लिए कोई साधारण वस्तुएं नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण से जुड़ी अनमोल धरोहर है उसके लिए। तो इसके लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। इसको आप लिख लेंगे चारों प्रश्न को और भेज देंगे। धन्यवाद।